नमस्कार सर, वी वेलकम यू। सुप्रभात। आप शुरू कर सकते हैं जब सभी लोग तैयार हो तो। जी शैल वी स्टार्ट? कविता प्लीज स्टार्ट। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मरमिटने की भक्ति है। इसी विचार के साथ मैं अपने माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी का, मुख्य अध्यापिका जी का, माध्यमिक वर्ग अध्यापक गण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरी मित्र सेजल तथा मैं आशुतोष, कक्षा 7वीं सी के छात्र, आप सभी का इस कार्यक्रम में अत्यंत उत्साहित और आनंदित हृदय के साथ स्वागत करते हैं और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनंदन करते हैं। मैं अपने माननीय अध्यापक गण से सभा आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। बिल्कुल आरंभ करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए माँ सरस्वती की वंदना के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देख स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित।
हिंदी मातृभाषा ही नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदी भाषी हूँ। दिन की शुरुआत सुविचारों के साथ हो तो क्या कहना। इसी सुविचार को हम सबके बीच लेकर आ रही हैं हमारी मित्र रिद्धि। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, हर भारतीय की शक्ति है, हिंदी एक सहज अभिव्यक्ति है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सुविचार के लिए धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सभी के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। इस शुभ अवसर पर हमारी कक्षा 7वीं सी के कई छात्रों ने कुछ नववर्ष संकल्प लिए हैं। तो आइए जानते हैं इनके रोचक संकल्पों के बारे में। सुप्रभात, मैं हूँ रिद्धि, कक्षा 7वीं सी की छात्रा और मेरा नववर्ष 2022 का संकल्प है कि मैं रोज अखबार पढूं और अपने माता पिता के साथ उसके विचार साझा करूं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यस्त करूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सेजन है। मैं कक्षा 7 सी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपना नववर्ष संकल्प साझा करना चाहती हूँ। इस वर्ष मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं पौष्टिक आहार खाऊंगी और अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगी। धन्यवाद। नववर्ष के लिए मैं यह संकल्प करती हूँ कि मैं प्रतिदिन पौधों को पानी दूंगी और अपनी पढ़ाई पे और भी ज्यादा ध्यान दूंगी। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। इस नववर्ष को स्वयं एवं दूसरों के लिए अधिक मंगलमय बनाने के लिए मैं लक्षिता मेहता कक्षा 7वीं सी से रण लेती हूँ कि मैं अपना पर्यावरण स्वच्छ रखूंगी और इसकी शुरुआत मैं अपने घर मेरे कमरे से करना चाहती हूँ। मैं अपनी मेज, अलमारी तथा बिस्तर साफ रखूंगी। मैं आशुतोष और मेरा 2022 का ये संकल्प है कि मैं अपनी हैंडराइटिंग पर सुधार करूंगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं दिव्यांश राजा 2022 का ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाऊंगा। धन्यवाद। इस वीडियो प्रसारण के द्वारा अपने संकल्प हम सबके साथ साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशुतोष, क्या तुम जानते हो आज हम यहाँ उपस्थित क्यों हैं? हाँ सेजल, विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए। और 14 सितंबर को भी तो हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिर हम आज का दिन भी हिंदी दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं? सेजल, क्या तुम नहीं जानती? हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश का एकता का सूत्र है तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति मिली है। आज हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस? तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने आ रहे हैं हमारे कुछ सहपाठी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व के लगभग 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है तथा पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में फिजी नाम का एक द्वीप है। फिजी में
हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा सीखने के लिहाज से अन्य भाषाओं की तुलना में आसान और दिलचस्प है। इसमें शब्दों का वही उच्चारण होता है जो लिखा जाता है। इतनी अनूठी जानकारी प्राप्त कर आप लोगों को जरूर आनंद आया होगा। हिंदी भाषा में प्रारंभ से ही काव्य का बड़ा महत्व रहा है। मन के भावों को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ये। अपने मन के इन्हीं भावों को कविता के माध्यम से व्यक्त करने हमारे बीच आ रही है फातिमा अहमद। सुप्रभात, मेरा नाम फातिमा अहमद है। मैं कक्षा 7वीं सी की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेलियां हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है। इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। क्या बात। अत्यंत ही मंत्र मुग्ध हो गए हम सब। हिंदी भाषा में अनेक लोगों ने अपनी लेखनी का कमाल दिखाया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी के महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि भारतीय भाषाएं तो नदियां हैं और हिंदी महानदी। तो आइए मिलते हैं इन्हीं में से कुछ महान व्यक्तित्वों से। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं शामिका मिश्रा आप सभी का साहित्य स्टूडियो में हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आज मुझे आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। इसी अवसर पर आइए मिलते हैं कुछ कवि, साहित्यकारों तथा लेखकों से। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती मृदुला गर्ग जी को। क्या बात है। नमस्कार, विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मृदुला गर्ग जी एक भारतीय लेखिका हैं जो हिंदी में लिखती हैं। आपने हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कई उपन्यास, लघु कहानी संग्रह, नाटक और निबंध संग्रह शामिल हैं। इनमें से कई का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। मृदुला जी, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हैं? जी जरूर। हम सभी जानते हैं कि आपने कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन क्या आप उनमें से किसी एक के बारे में बता सकती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है? वैसे तो मेरी सारी ही रचनाएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैंने अपनी भावनाओं को इनमें व्यक्त किया है। पर मैं बताना चाहूंगी मेरी इस रचना के बारे में जिसका नाम है मिलजुल मन। ये कहानी उन परिवर्तनों को दर्शाती है जो भारतीय समाज में स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान हुए थे। मेरी ये कहानी दो बहनों गुल और मोगरा के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जिनका जन्म 50 के दशक में हुआ है। उन्होंने देखा कि देश कैसे बदल गया और उनके आसपास के लोगों की विचार प्रक्रिया भी समय के साथ बदल गई, खासकर उनके पिता की। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मृदुला जी हिंदी साहित्य के लिए एक आशीर्वाद है। मृदुला जी, क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी?
उन्हें कोई संदेश देना चाहें? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हिंदी को आगे बढ़ाना है और हमें हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि हिंदी में ही हमारी संस्कृति है और हिंदी से ही हमारा अस्तित्व है। महोदया जी, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे अगले अतिथि से, जिसका नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। नमस्कार सोनिका जी। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आपने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास तथा राजनीति विज्ञान में बीए किया। आपने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। आप मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी साहित्य सलाहकार बने। 1959 में आपको लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण मिला। दिनकर जी, हम सभी जानते हैं आपको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं आपको कब से इस नाम से जाना जाने लगा? मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लिखी गई मेरी राष्ट्रवादी कविता के परिणाम स्वरूप विद्रोह के कवि में रूप में उभरा। मेरी कविता ने पूरे देश में वीरस का संचार किया और मेरी प्रत्येक देशभक्ति रचनाओं के कारण मुझे राष्ट्रीय कवि का नाम दिया गया। धन्यवाद श्रीमान। अब चलते हैं हमारी अगली मेहमान श्रीमती मैत्री पुष्पा जी की ओर। सभी को मेरा नमस्कार। मैत्री पुष्पा जी हिंदी भाषा की एक लेखिका हैं। आपके नाम पर 10 उपन्यास और 7 लघु कहानियों का संग्रह है। आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर समाचार पत्रों के लिए भी खूब लिखती हैं और अपने लेखन में एक प्रश्नात्मक, साहसी और चुनौतीपूर्ण रुख अपनाती हैं। मेरे मन में बहुत उत्सुकता है आपसे कुछ सवाल पूछने की। जी अवश्य। आपकी कई रचनाएं महिला मुद्दों पर आधारित हैं। आपको महिला मुद्दों पर लिखने का विचार कहाँ से आया? आप प्रेरित कैसे? मैं बचपन में पुस्तकालय बहुत जाती थी। वहां मुझे कई पुस्तकें पढ़ने को मिली और ऐसे ही मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं उन स्त्रियों को भी देख रही थी जो मेरे आसपास थी, बड़ी परेशान और हमारे समाज से त्रस्त। उनमें से मैं भी एक थी। तो ऐसे ही देखते देखते मुझे विचार आया व महिला मुद्दों पर लिखने की प्रेरणा भी मिली। आपकी रचनाएं सराहनीय हैं। मैं इच्छुक हूँ आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानने की। तो क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? जी, मेरा जन्म अलीगढ़ जिले के सिंहपुरा गांव में हुआ था। मैंने अपना बचपन और शुरुआती जीवन झांसी के पास बुंदेलखंड के एक गांव खिली में बिताया। इस प्रकार मुझे बुंदेली और ब्रिज की संस्कृतियां और भाषाओं की जीवन शक्ति विरासत में मिली है। मैंने बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से हिंदी में उच्च शिक्षा हासिल की। पुष्पा जी, आपके शुरुआती जीवन के विषय में जानकर बहुत अच्छा लगा। आपका हिंदी साहित्य में बहुत योगदान रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और अब चलते हैं हमारे अगले मेहमान, धर्मयुग के संपादक, हिंदी के जाने माने साहित्यकार धर्मवीर भारती जी की ओर। नमस्कार, सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से। धर्मवीर जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ धर्मयुग पत्रिका के विषय में और जानने के लिए। जी बिल्कुल। धर्मयुग में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेलकूद, साहित्यिक सभी पक्षों को समेटा गया है। क्या आप अपनी कुछ अन्य रचनाओं, स्वरचित रचनाओं के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं? बेशक। मेरी कुछ रचनाओं का नाम है ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष कनुप्रिय, सपना अभी भी तथा देशांतर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी अतिथिगणों का धन्यवाद। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
वाह, कितनी मनोरंजक और ज्ञानदायक संगोष्ठी थी ये। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। क्या तुम्हें पता है सेजल, हमारी राजभाषा हिंदी विश्व में सर्वाधिक पसंद की जाती है। इस गौरव और गर्व की अनुभूति को हम सब वीडियो के माध्यम से पोस्टर के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी शान हमारा गर्व। सच में आशुतोष, हिंदी के बढ़ते चलन को देखकर मन आनंदित हो गया। इसी आनंद को और बढ़ाने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है एक मधुर गीत, जिसे लेकर आ रहे हैं कक्षा 7वीं सी के छात्र। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कृतिका 7वीं सी की छात्रा अपने मित्र सोमनाथ व लक्षिता के साथ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गीत से हमें हमारी संस्कृति और मातृभाषा की महत्व का बोध होता है। यह गीत हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमें हमारे संस्कार और मातृभाषा का महत्व नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं इस मधुर गीत को। धन्यवाद। धन धान्य पुष्प भरी वसुंधरा ये हमारी, उसमें है ये देश हमारा, सब दिशों से न्यारा। उस सपनों से सजाया हमने, स्मृतियों से है घिरा। ऐसा देश हमें ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है हमारी जन्मभूमि। ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। ऐसी प्यारी नदियाँ कहाँ कहाँ, ऐसे धूम्र पहाड़ कहाँ, खेत हरियाली ऐसी धरती चूमे आकाश। यहाँ हरे भरे खेतों पे डोले पुरवैया हौले हौले। ऐसा देश जहाँ में ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि। ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। माँ भाई का प्यार है जैसा, कहाँ मिलेगा जग में ऐसा। माँ तुम्हारे चरणों को मैं सीने से लगा लूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया वहाँ अंतिम सांस यहाँ लूं। ऐसा देश हमें ढूंढे पाएगा ना कोई, सब देशों की रानी है ये हमारी जन्मभूमि। ये प्यारी जन्मभूमि, ये हमारी जन्मभूमि। निश्चित रूप से इस प्रस्तुति ने हम सभी को मोहित कर दिया। आपके उत्साह को और बढ़ाने के लिए और इसे और मनोरंजक बनाने के लिए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है एक प्रश्नोत्तरी अथवा क्विज। आवश्यक निर्देश।
कृपया कर दिए गए लिंक को कॉपी कर एक नए वेब पेज पर पोस्ट करें व क्विज में भाग लें अथवा गूगल पर quizzes.com लिखिए तथा दिए गए कोड को कॉपी कर क्विज में भाग लें। सेजल, आप हमें उस पेज पर ले जा रही हैं देखने के लिए? यस मैम, बस हम उसको वहीं पे लेके जा रहे हैं। एंटीबायोटिक भी है इसमें। बेटा शुरू कीजिए। हम अभी सिर्फ 23 ही है तो सेजल, प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ए 41, बी 13, सी 11। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना, झंझाकर करना, आंख में कुछ होना, विपत्ति मोल लेना। यति का अर्थ क्या है? लय, गति, अंतिम वर्ण, विराम। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सिंधु, ब्राह्मी, खरोशी, अपभ्रंश। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण, 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 रामायण। जातिवाचक संज्ञा क्या है? घोड़ा, सभा, बुढ़ापा, गंगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, दंडित करना, सतर्क रहना, निश्चय करना। क्या बात।
बच्चों ने खूब अच्छे से भाग लिया है, सभी ने। जी जी मैम। निमेश लीड कर रहे हैं, बाप रे। बधाई के पात्र हैं। सार्थक दूसरे नंबर। जी जी जी। दिव्यांश प्रताप सिंह जी। जी बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए।